एवरीवन, वेलकम टू एमडी क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 के जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है मैथ्स का, तो उसका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो आइए आज हम ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो हम क्यूब के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो स्क्वायर के चैप्टर कर रहे हैं तो स्क्वायर नंबर क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है? ये नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली ए स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? कोई भी एक नंबर को जब उस नंबर से ही आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है उसे ही स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 1 जब 1। तो नंबर को उसी नंबर से जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर नंबर्स। Why are the numbers 1, 4, 9, 16 called a square numbers? We know that the number of unit squares in a square is the product of its side. The table below gives the area of a squares with different sides. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल शो कर रहा है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन यूनिट्स, इन स्क्वायर यूनिट्स एरिया। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, हमें पता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? एक नंबर को जब वही नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो 1 को फिर 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट। 2, अगर 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 2 इंटू 2 करने से क्या आएगा? 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट। नाउ 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9। वैसे ही 4 को अगर हम 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 4 4 जा 16। वैसे ही 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25। 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 10 जा 100। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर नंबर। तो अगर आपको पूछे 1 का स्क्वायर क्या है? 1। 2 का स्क्वायर क्या है? दैट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर क्या है? 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर क्या है? 5 5 जा 25। 10 का स्क्वायर क्या है? 10 10 जा 100। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? The squares of natural numbers are called perfect square. For example, 1, 4, 9, 16, 25 are called perfect square. तो perfect square किसे कहते हैं? 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आते हैं उसे हम perfect square कहते हैं। लाइक 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1 1 जा 1, तो 1 को हम perfect square बोल सकते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, दैट मीन्स 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है, 3 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा? नहीं आएगा, तो 3 को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। जो 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। लाइक 9, 3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर कितना है? 9, तो 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। 16, 4 4 जा 16, दैट मीन्स 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आते हैं, तो 16 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। 25, 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 जा 25, दैट मीन्स 25 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पे आपको एक टेबल शो कर रहा है 30 नेचुरल नंबर। तो बेसिकली हमें 1 से लेके 30 तक या 50 तक लर्न कर लेनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम 30 तक स्क्वायर क्या होगा जानते हैं। दिया हुआ है कुछ। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 जा 36। वैसे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 जा
81। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 10 जा 100। नेक्स्ट 11 स्क्वायर इज गिवन, 11 स्क्वायर इज 121, तो वैसे 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। 14 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196। 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। 16 स्क्वायर क्या होगा? 256। 17 स्क्वायर क्या होगा? 289। 18 स्क्वायर होगा आपका 324। 19 स्क्वायर होगा 361 और 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। वैसे 21 स्क्वायर इज गिवन 441। 22 स्क्वायर हो जाएगा 484। तो 23 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 इंटू 23 529। 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। 25 स्क्वायर वैसे क्या हो जाएगा? 625। 26 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 676। 27 स्क्वायर हो जाएगा 729। 28 स्क्वायर हो जाएगा 784। 29 स्क्वायर क्या होगा? 841 और 30 स्क्वायर हो जाएगा 900। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 1 से लेके 30 तक स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको दिया हुआ है इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो क्या दिया हुआ है? व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस? शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक conjectures. Study the squares in the table above. What are the digits in the unit places of these numbers? All these numbers ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9. None of them ends with 2, 3, 7 और 8. क्या आपने ऑब्जर्व किया? ये यहाँ पे जो हम लोगों ने स्क्वायर टेबल को लिखा 1 से लेके 30 तक, यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स नंबर्स हम लोगों ने निकाला है सबका नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 नहीं तो 9, सबके एंड में आप देख सकते हो। ठीक है, किसी का भी एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो ये एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, if a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 और 9, is it always a square? अगर किसी भी नंबर का एंड अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से होता है, क्या वो नंबर हमेशा ही स्क्वायर नंबर होगा? द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स विथ 6 इन द यूनिट प्लेस। अगर हम 16 और 36 देखें, दोनों का स्क्वायर्स जो यूनिट प्लेस में है 6 है। तो however 26 whose unit digit is also 6, it is not a square. 16 जो है वो 4 4 जा 16 होता है, 36 जो है वो 6 6 जा 36 होता है, ये स्क्वायर नंबर है यस। बट 26 इसका भी तो यूनिट प्लेस में 6 है, बट 26 इज नॉट अ square number. Therefore we cannot determine if a number is a square just by looking at the digits in unit place. तो इससे क्या पता चलता है? हम यूनिट डिजिट में कितना नंबर है वो देख के हमेशा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एक स्क्वायर नंबर होगा। But the unit digit can tell us when a number is not a square if a number end with 2, 3, 7 or 8. Then we can definitely say that it is not a square number. किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7 और 8 है तो आप ये श्योरली कह सकते हैं कि ये नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, तो द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर all have 1 in their unit place. Write the next two squares and notice that if a number has 1 or 9 in the unit place then its squares end in 1. क्या बोला है कि को जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस में 1 और 9 है उसका जो स्क्वायर नंबर निकलेगा वो एंड्स इन 1. तो इस टेबल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि 19 9 है तो इसका जो स्क्वायर नंबर है वो एंड किससे हुआ है 1. 21 स्क्वायर इसका यूनिट प्लेस में कितना है 1 तो इसका ये जो स्क्वायर नंबर है एंड कितना से हुआ है 1. ठीक है.
नेक्स्ट हम जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर के बीच क्या रिलेशन है। तो परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच क्या रिलेशन है, देखो, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। व्हाट डू यू नोटिस? 4 minus 1 3, 9 minus 4 is 5, 16 minus 9 is 7, 25 minus 16 is 9. See if this pattern continues for the next few square numbers. From this we observe that adding consecutive odd numbers starting from 1 gives the consecutive square numbers as shown below. तो क्या समझ में आया? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरू करके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर हम प्लस करें तो जो नंबर निकलेगा ना वो स्क्वायर नंबर्स निकलेगा। लेट्स सी, 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3, दैट मीन्स 3 + 1 इज 4। तो ये जो 4 आ रहा है ये स्क्वायर नंबर आ रहा है कि नहीं? दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4। 1 + 3 + 5 तीनों ऑड नंबर है, तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर हम प्लस करें तो कितना आ रहा है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर। वैसे ही 1 + 3 + 5 + 7 प्लस करने से कितना आ रहा है? 16 4 का स्क्वायर है। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर का रिलेशन। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर हम प्लस करें जो नंबर निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। नेक्स्ट आइए, स्क्वायर रूट। रूट्स क्या होते हैं हम जानते हैं। स्क्वायर रूट्स किसे कहते हैं? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस साइड? एक स्क्वायर का अगर एरिया दिया हुआ है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन उसका साइड क्या हो सकता है? वी नो दैट, हमें पता है 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 7 7 जा 49 और 7 स्क्वायर इज 49। तो क्या होगा? सो द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। अगर एक स्क्वायर का एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। दैट मीन्स उसका साइड कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तब हम 7 को 49 का स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। तो अगर आपको पूछे कि 49 का स्क्वायर रूट कितना है? 7। ओके, तो उसे कहते हैं स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय दिस। ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, यो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 8 8 जा 64 आते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू +-8। अगर हम दो प्लस पॉजिटिव 8 को इंटू करते 64 आएगा। अगर आप दो नेगेटिव 8 को इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस 64 ही आएगा। तो इसीलिए +-8। तो स्क्वायर रूट समझ में आया? कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे कि दिया हुआ इज 156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 156 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको पता चलने के लिए पहले तो आप 156 का ना प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स निकला है, अगर जितने भी फैक्टर निकले हैं सब अगर पेयर में निकलेगा ना तो वी कैन से दैट 156 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जितना भी फैक्टर निकले हैं वो पेयर में नहीं है, सो वी कैनॉट से दैट 156 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 156 का फैक्टर्स क्या क्या निकला है? 2 2 3 13। दैट मीन्स 2 पेयर में है, 3 इज़ नॉट इन पेयर एंड 13 इज़ नॉट इन पेयर। सो हम बोल सकते हैं कि 156 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये जानने के लिए पहले तो आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो। अगर जितने भी फैक्टर निकल रहे हैं वो पेयर में है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर फैक्टर पेयर में नहीं है तो आप बोल सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है?
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें पहले क्या पता चला कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 8, 7 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ पे कितना है 9, दैट मीन्स यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो 1089 किसका स्क्वायर है आप पूछ सकते हो। 1089 33 का स्क्वायर है। 33 इंटू 33 करने से 1089 आएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन अमोंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। यहाँ पे जितना नंबर दिया हुआ है उनका स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 आएगा। किसका, तो 64 स्क्वायर का कितना होगा, 64 इंटू 64 करने से आपको 64 इंटू 64 करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में जितना है ना उसका स्क्वायर कर दो। लास्ट में जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट में 4 आएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या हुआ है, लास्ट यूनिट में 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कितना आ रहा है 6, दैट मीन्स ये 64 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 नहीं आएगा। 108 यूनिट प्लेस में कितने हैं 8, दैट मीन्स आप 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 8 8 जा 64, कितना आ रहा है 4, दैट मीन्स 108 का अगर हम स्क्वायर करें तो लास्ट में 8 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 292 लास्ट में यूनिट प्लेस में कितने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4, 4 आ रहा है, दैट मीन्स 292 का स्क्वायर करें हम तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। 36 यूनिट प्लेस में कितने हैं 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 6 जो 36, कितना आ रहा है 6, दैट मीन्स 36 का स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, यहाँ पे 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15,625, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। 125 स्क्वायर करने से अगर 15625 आते हैं, मतलब 15,625 आता है, तो 126 का स्क्वायर करने से कितना होगा। तो 126 का स्क्वायर करने से कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 125 स्क्वायर करने से कितना आता है 15,625, तो 126 स्क्वायर करने से कितना होगा। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है 15625 प्लस 126, 15625 प्लस 251, 15625 प्लस 26 स्क्वायर, 15625 प्लस 253, 15625 प्लस 51 स्क्वायर। तो 126 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा, 126 का स्क्वायर करने से आएगा 15876, 126 का स्क्वायर आते हैं 15876। तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 125 स्क्वायर करने से कितना आता है 15625, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 2 इज 5, 8 माइनस 6 इज 2, दैट मीन्स 251। तो 125 स्क्वायर के साथ कितना आएगा 15,625, इसके साथ अगर हम 251 को जोड़ दे तो कितना आएगा 15,625, दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर है 126 स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या ये ऑप्शन नंबर 4, 15,625 प्लस 251। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर, तो उसका साइड कितना होगा। तो दिया हुआ है
एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है, साइड। ठीक है, तो वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो एरिया इज गिवन 441 मीटर स्क्वायर, और इधर साइड इंटू साइड को हम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर को हम उठा दे तो हम रूट लिख सकते हैं 441 इज इक्वल्स टू साइड। तो 441 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, 21 इंटू 21 करने से 441 आता है, तो ये 21 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा तो निकल गया साइड इज इक्वल्स टू 21 मीटर। तो एक स्क्वायर का एरिया अगर 441 मीटर स्क्वायर है तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 21 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजेबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9, 10। तो क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा जो ये 4, 9, 10 तीनों से डिवाइजेबल होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं दो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजेबल बाय 4, 9 एंड 10। सबसे पहले तो हमें 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 9 और 10 का। कितना होगा, 2 2 जा 4, 9 से तो नहीं जाएगा, बिठा देंगे, 5 2 जा 10। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 9, 5 बैठ जाएगा। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 5 और तो नहीं जा रहा है, तो 4, 9, 10 का एलसीएम क्या निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। 1 इज ऑप्शनल, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, बट 5 इज नॉट इन पेयर। अगर हम ये जितने भी प्राइम फैक्टर निकले हैं इनका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। ठीक है, सो ये जो प्राइम फैक्टर निकले हैं यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 इज नॉट इन पेयर, 5 इज नॉट इन पेयर। सो वी मल्टीप्लाई 5 with 180, दैट मीन्स 180 के साथ अगर आप 5 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 900। दैट मीन्स 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज divisible by 4, 9 and 10। ठीक है, दैट मीन्स 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4, 9 एंड 10 तीनों से ये डिवाइजेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square and find the square root of the product। 9408 जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बोला है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जब वो प्रोडक्ट निकलेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल। 408 के एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले से 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 3 में 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
and 2 6 जा 12. Next 2 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16. अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8. अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. नाउ हम 3 से अगर दे तो 3 4 जा 12, 13 14, 3 9 जा 27. नाउ 7 7 जा 49. तो 9408 का जो फैक्टर है वो क्या क्या निकला है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. That means 2 2 2 7. That means 3 is not in pair. So we can see that 3 is not in pair. So 3 is the smallest number which can multiply with 9408. The number is perfect square. That means 9408 के साथ अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 9 3 जा 27 एंड 28. दैट मीन्स ये जो 28,224 निकला है ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो अभी क्या बोला है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो 28,224 का स्क्वायर रूट कितना होगा? मैं आप लोगों को शॉर्टकट ही दिखा रही हूँ, आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल के भी निकाल सकते हो. 168 इंटू 168 करने से 28,224 आता है. दैट मीन्स 168 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 168. दैट मीन्स 168 का स्क्वायर होता है 28,224. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? 16 एंड 17, 99 एंड 100. क्या बोला है? 16 स्क्वायर एंड 70 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करता है? 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आते हैं? तो पहले तो निकालना पड़ेगा 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर कितना होता है. 16 स्क्वायर होगा 256 एंड 17 स्क्वायर होगा 289. अब आप 17 स्क्वायर से 16 स्क्वायर माइनस कर दो. 17 स्क्वायर है 289 एंड 16 स्क्वायर है 256. तो कितना आ रहा है? 289 माइनस 256 33. उससे माइनस 1 कर दो 32. दैट मीन्स 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं? 32 नंबर. क्वेश्चन नंबर 2. 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर. तो 99 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9801 एंड 100 स्क्वायर कितना आते हैं? 10,000. तो अब 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर करो. 10,000 माइनस 9,801 तो आएगा 199. माइनस 1 कर दो 198. दैट मीन्स 99 स्क्वायर्स और 100 स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स आते हैं. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स. आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो निकालना है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर.
4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, एंड 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस कितना स्क्वायर होने से कितना स्क्वायर होगा। तो पहले तो हमें ये पैटर्न समझना है। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 का जो स्क्वायर है वो 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 4 8, 1 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर, तो इज गिवन 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर्स का कितना होगा 4, फिर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9, एंड 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर्स कितना होगा 6 6 जा 36। तो ये सबको आप प्लस करो तो वो कितना आएगा 49, तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 12 स्क्वायर इज 144, तो प्लस करने से कितना हो जाएगा 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 13 स्क्वायर। वैसे ही 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 4 4 जा 16, 5 स्क्वायर इज 5 5 जा 25, एंड 20 स्क्वायर इज 400, तो प्लस करने से कितना हो जाएगा 441, तो 441 किसका स्क्वायर है 21 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे पैटर्न समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 9 10 जा, दैट मीन्स यहाँ पे कितना होगा 90। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर कितना होगा 9 9 जा 81, 10 स्क्वायर कितना होगा 10 10 जा 100, एंड 90 स्क्वायर कितना होगा 9 9 जा 80 100। तो तीनों को अगर आप प्लस को 81 प्लस 100 प्लस 8100 करने से आएगा 8281। 8281 किसका स्क्वायर है 91 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 9 10 जा 90, और इसका स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 91 स्क्वायर। आई होप आपको ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर समझ में आया हो।